नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां, जहां मैं लेकर आती हूं चुन चुन कर कहानियां जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराए। आज की कहानी है बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जी हाँ स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, आँख, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे जब रोती तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को गुजरे कई साल बीत चुके थे। बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र तो थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। सोचते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, किंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, किंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ, काकी क्रोधित होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा के प्राण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। सारे परिवार में यदि काकी को किसी से अनुराग था तो वह था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली का। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चरबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। उसकी यही रक्षागार थी, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहा था। चरपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। पास ही खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावागे मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर महिलाएं गा रही थी। आकर रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कराह चढ़े थे। एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, लगता है मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। लगता है सब लोग भोजन कर चुके हैं।
मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, लेकिन अपशकुन के डर से वह रो न सके। बूढ़ी काकी काफी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की खुशबू रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। उनकी कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कराह के सामने ही बैठूं? पूरियां छन छन कर तैयार होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कराह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के पास बैठने से होता है। उस समय रूपा कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे जाती, कभी उस कोठे, कभी कराह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। किसी ने कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितनी देर है। बेचारी अकेली स्त्री इधर उधर दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कूटती थी, लेकिन क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। डर था कि कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे भूखी जाती थी, लेकिन इतना अवकाश न मिलता कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कराह के पास बैठी देखा तो जल उठी। क्रोध न रोक सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं। मन से क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं रख सकती थी। आकर छाती पर खड़ी हो गई। जल जाए ऐसी जीव। दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खा लेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। सुनकर बूढ़ी काकी ने सिर उठाया। न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन की तैयारियां शुरू हो गई। आंगन में पतले बिछ गई। मेहमान खाने लगे। महिलाओं ने जेवनान गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों में नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ, लेकिन कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। लेकिन सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके होते, कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और वे बेसिर पैर की बात समझते थे। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध न था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी। अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ पैर धो रहे हैं। नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ गए होंगे। जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या पता न बुलाए। सोचती होगी कि अपने आप ही आ जाएंगी। वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई।
उन्हें यह विश्वास था कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनके स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। यह सोचकर वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल धीरे धीरे सरकती हुई आंगन में आई। लेकिन हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकाता था, परंतु दूसरा दोना मांगता संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। काके को देखते ही पंडित बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला उठे। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोरे कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी की निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को दया न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूढ़ रही थी। उसे काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता ही उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्या बहुत सी पूरियां नहीं देंगे? क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, लेकिन माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी, अपनी कुरियों के पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ जाए बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में परी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी की पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की नजर द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स बंधा। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। इधर बूढ़ी काकी को इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझे कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। इन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उन पत्थरों का कलेजा न पसेजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ही न दी तब अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी।
तभी सहसा उनके कानों में एक आवाज गूंजी, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली। झटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने उन्हें पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूरियां लेकर पूछा, क्या ये पूरियां तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली बोली, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। फिर क्या था, काकी पूरियों पर टूट पड़े। 5 मिनट में ही उन्होंने सारी पूरियां चट कर दी। तब लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? ऐसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूरियों ने काकी की भूख को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सो रही है, अगर उन्हें जगाऊंगी तो मारेंगी। कुछ देर सोचने के बाद काकी बोली, तुम मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली काकी का अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधा तुरहत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की नींद टूट गई। जब उसने देखा कि लाडली मेरे पास नहीं है तो उसने उसे इधर उधर ढूंढा। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह देखकर उसका हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की पत्तले टटोले, इससे अधिक सुखमय दृश्य असंभव था। पूरियों के ग्रास के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। फिर रूपा शांत दिमाग से सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और ये सब मेरे कारण। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों को भोजन कराया, मैं उनके इशारों पर दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। यह सोचकर रूपा ने एक दिया जलाया और अपने भंडारे का दरवाजा खोल कर एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। काकी के पास पहुंचकर उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा मत मानना, प्रभु से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा उनके पास बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।